जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो इस बार नई एंथुसियाज्म से हम इस चीज़ को शुरू करने वाले हैं और कुछ नया लाए हैं आपके लिए जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एग्जैक्टली यू लिसन इट राइट। तो क्या आने वाला है, ये सबसे पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट एज सरप्राइज गिफ्ट। तो सरप्राइज गिफ्ट इज अ न्यू बिगिनिंग। व्हाट डज अ न्यू बिगिनिंग स्टैंड्स फॉर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ऑलमोस्ट जून खत्म होने को आ गया है और जुलाई स्टार्ट होने वाला है और हमारे पास नेट मार्जिन के हिसाब से मोटा मोटा अगर एस्टिमेट लें तो हार्डली 60 डेज आर लेफ्ट, राइट, जिसको हम थॉरली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लाने का सोचा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। फॉर दिस वी आर गोइंग टू रिलीज अ न्यू काइंड ऑफ सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट पार्ट कि आपके लिए इस पर्टिकुलर गिफ्ट में क्या है, राइट? ओके, so now coming with the first thing, very interesting thing is in front of you. There is going to be a special series from 3rd July until 30th July, right? What is the series about? सबसे पहले हमने इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा है कि अगर हम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिगनिंग, इट्स अबाउट द एंडिंग टू, है ना? इफ द एंड इज वेल देन एवरीथिंग इज वेल। तो वही चीज है, अंत भला तो सब भला। तो स्टार्टिंग हमारी होगी किस डेट से? 30th जुलाई से, और उसके बाद एंड होगा 30th जुलाई को। दैट इज मीन स्टार्टिंग कब होगी? 3rd जुलाई से और एंड होगा 30th जुलाई को। So what it is all about? It is a special series, okay? Special series of somewhere about 20 to 27 days, जिसमें हम आपको vocabulary bulletin लेके आ रहे हैं। vocabulary bulletin in the sense कि आपको स्क्रिप्ट एकदम कंसाइज मैटर में, आपको कम से कम शब्दों में आपके सामने vocabulary इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो आपको एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, राइट? तो विद दिस द फर्स्ट वन इज वी आर हैविंग अ 26-day crash course. And the questions covered under this will be 2,340. And this is just not a number. This is our commitment to you. This is the commitment of Target Defense Academy to you, all the people who are appearing for this exam, to all the person who are coming from any portion of any part of India. उन सबके लिए ये पर्टिकुलर सीरीज हम लाने वाले हैं। तो स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल। इसीलिए हमने इसकी एक हुंकार, एक फाइनल कमिटमेंट के साथ आज आपके सामने रिलीज कर दिया है ये पर्टिकुलर सीरीज का नोटिफिकेशन, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो जल्दी से थोड़ा थोड़ा रिकैप में स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू गेट एनीवेयर इन योर लाइफ यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट? If you really want to be somewhere in your life, you have to read a lot of books. Now, how it is going to connect you with your exams? अगर हमें एंटोनिम पूछा जाए, सिनोनिम पूछा जाए, तो हमसे जनरल वर्ड देके भी तो मीनिंग पूछ सकते थे। What was the need for giving a complete sentence and then asking for its meaning? Here it goes. That is the reason कि क्यों हमें बुक्स, क्यों हमें न्यूज़पेपर्स, क्यों हमें रीडिंग के लिए प्रमोट किया जाता है कि हम एनडीए सीरीज लेवल के क्वेश्चंस को कर पाएं। नॉर्मल वैकैब सॉल्व करना इज नॉट दैट टफ इन कंपैरिजन टू द सेंटेंस में। जब हमें कोई वैकैब मिलती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ बी स्टे ट्यून्ड and just see whatever things are here, are they all of you use or not? Just give us a short period of time for yourself and फिर देखिए कि आपके लिए कितना अच्छा साबित होने वाला है। Coming to the next slide, we have now how to solve synonyms and antonyms quickly, right? आप किसी भी जगह से आ रहे हो, आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक हो, आपको प्रॉब्लम होती हो इंग्लिश समझने में, आप बुक्स के थ्रू भी हेल्प नहीं रीच कर पा रहे, आप किसी की लैंग्वेज को समझ तो जाते हैं बट क्वेश्चन में इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, सो हियर वी आर हैविंग द सॉल्यूशन इन शॉर्ट ट्रिक्स, कंसाइज मैनर इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एंटोनिम्स एंड सिनोनिम सेक्शन क्विकली। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज you have to remember a very good way to guess the meaning of the word is by breaking it into sections. आपको एक सेंटेंस दिया और आप अगर उसका पूरा मतलब नहीं समझ पा रहे तो आप उसको सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप उसको सेक्शंस में डिवाइड करके आधे सेंटेंस का भी मीनिंग समझ पा रहे हो और आधे का नहीं समझ पा रहे तो एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि सेंटेंस क्या कह सकता है या क्या कहना चाह रहा होगा। सेम वे द सेकेंड इज केयरफुली एग्जामिनिंग ऑल द ऑप्शंस बिफोर चूजिंग योर आंसर। सेकेंड स्टेप क्या है? पहले स्टेप में तो हमने सेंटेंस को एनालाइज किया, नेक्स्ट स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कैसे हैं, क्या वो फेवरेबल है सेंटेंस के अकॉर्डिंग या वो नॉन फेवरेबल है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड, इफ यू आर स्टक बाय यूजिंग द वर्ड इन द सेंटेंस दिस मे हेल्प यू टू गेट अ हिंट अबाउट द वर्ड। ठीक है,
अब आप उस वर्ड को जो पर्टिकुलर पूछा गया है उसको नहीं समझ पा रहे तो मल्टीपल टाइम अगर आप सेंटेंस रीड करो तो आपको एक छोटा सा गेस मिलेगा, हिंट मिलेगी कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है या किसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, राइट? ओके, and last is, in case you are unable to choose between the two given options, it is preferable, what is preferable? To choose the word which is matches the degree of the word of the paragraph. What does this mean? This is very important. It is saying कि in case आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आप चार ऑप्शंस में से एटलीस्ट ये मेक आउट कर पा रहे हो कि ये ज्यादा इस सेंटेंस के साथ फेवरेबल जा रहा है, that's why I should select this. With this, coming to the next slide. Okay. कीप एन आई. अब आपको क्या ध्यान देना है, क्या आपके वेयर अबाउट्स हैं, टेक अवेज हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से, कि कंफ्यूजन वर्ड जो हैं या जो एक जैसे साउंड करते हैं बट दे डोंट मीन सेम, दीज आर नोन एज होमोफोन्स. जैसे सी और सी, अगर मैं बोलूं सी और मैं बोलूं सी, तो दिस सी मीन्स देखना एंड दिस सी मीन्स क्या, कहीं ना कहीं हम उसको ओशियन, सागर की तरह रिफर कर रहे हैं. ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं स्लाइड को क्लीन करूं तो हमें एक वर्ड के दो मीनिंग लग सकते हैं. तो यहाँ पे वही चीज आई कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. ट्राई टू रिमेम्बर द कॉन्टेक्स्ट विच यू रीड फर्स्ट. जिस सेंस में आप पढ़ रहे हो आपको उसको ध्यान देना है. नाउ बिफोर डीलिंग इन द क्वेश्चंस, यू आर अ फ्रेशर, इट्स हार्डली एनी प्रॉब्लम. अगर आप रिपीटर हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर हियर टू सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज, राइट? नाउ टेक अ नोट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स. इट इज, अब मैंने ये पहले भी अपनी वीडियोस में बनाया है बट स्टिल वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश स्टार्ट. हर एक बिगनर के लिए जो कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वांट टू सेल आउट थ्रू द एग्जामिनेशन एज वेल एज द एसएसबी प्रोसीजर. ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मीनिंग निकालते हैं. शी इज अ गुड गर्ल हु लिसन्स टू हर मदर एवरी टाइम. तो वो अपनी मम्मी को रोज सुनती है, तो वो कैसी गर्ल होगी? अच्छी. बच्चा तो रोज माँ बाप को सुनेगा ना, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है. शी इज अ वेरी नॉटी गर्ल बिकॉज शी डिस्टर्ब्स एवरीवन. यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ नॉटी बट स्टिल यू नो कि वो डिस्टर्ब कर रही है, तो वो कोई पॉजिटिव इंसान नहीं हो सकती, वो नेगेटिव वर्ड होगा. कौन सा? एडजेक्टिव जो यूज हुआ है, दैट मीन्स नॉटी इज अ नेगेटिव वर्ड. इस तरह के सिंबॉलिफिकेशन आपको आते हैं. उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? न्यूट्रल. व्हाट डज न्यूट्रल मीन? आई सेड शी इज अ वेरी इंक्विजिटिव गर्ल. अब इस सेंटेंस में ना आपको कोई ऐसी वर्ड दिख रहा है जो आपको ये बता रहा हो कि सेंटेंस पॉजिटिव है, ना आपको कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है जो ये बता रहा हो कि सेंटेंस नेगेटिव है. हियर इज द क्वेश्चन, और ये यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन है. आपसे वो ट्रिगर करके पूछेगा जिसमें आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि either you have to go on positive side or you have to go on negative side. So with this, coming to the next point, eliminate answer choices that have no clear antonym. जब हम अपोजिट ढूंढेंगे तो अपोजिट में हमें क्लियरली कुछ वर्ड्स ऐसे दिखेंगे जो उसके अपोजिट तो हो ही नहीं सकते, तो उसको तो एलिमिनेट करके पहले बाहर निकाल दिया. उसके बाद दिस टेक्निक वर्क्स ओनली ऑन एंटोनिम क्वेश्चंस. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू. फॉर विच सेक्शन? एंटोनिम सेक्शन, राइट? ओके, be careful. Sometimes questions to attempt to trick the take and take includes rooting in words that believe their true meanings. I said malnutrition. What does malnutrition stands? Mal in the word itself means कि कोई चीज खराब है, कोई चीज नेगेटिव सेंस दे रही है, तो malnutrition is कुपोषण. Okay, I am saying somewhere malice activity. Malice activity means कि कोई बुरी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो यानी वो itself में मीनिंग में क्लियर हो रहा है कि वो रूट वर्ड जो है वो उसको सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोड. नेक्स्ट आपके सामने है पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब किन चीजों का ध्यान रखना है? वी विल कवर इट इन अ वेरी क्विक स्पीड. ओके, एलिमिनेट द लीस्ट रेलेवेंट आंसर्स. कोई भी रेलेवेंट नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, रिमूव कर दो. ओके, नेक्स्ट, एनालाइज वर्ड रूट एंड वर्ड चार्ज. कि वर्ड के हिसाब से उसका रूट वर्ड क्या है, क्या मीनिंग उसका नियर बाय जा सकता है. पॉइंट नंबर 2 कवर्ड. पॉइंट नंबर 3, avoid answer instinctively. Instinctively, this is very very important. Instinctively means मैम मुझे लग रहा था इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया, मुझे ऐसी अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि ये आंसर होगा तो मैंने मार्क किया. बट ऐसा नहीं होता है बेटा. क्वेश्चन इंट्यूशन से सॉल्व उनके होते हैं जो या तो गेस वर्क के लिए जा रहे हैं कंप्लीट रिस्क पे, या फिर वो अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. उन्हीं बच्चे की आदत होती है कि वो इंट्यूशन के साथ जाते हैं. जब आप प्रैक्टिस करके समझने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि इट हार्डली वर्क्स.
या 100% में सिर्फ 20% इंट्यूशन काम करती है, 80% फेलियर की तरफ ले जाएगी आपको, ठीक है। तो जस्ट डिसाइड विच पार्ट यू वांट टू बिकम, ओके। नाउ यूज डिफिकल्ट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। व्हाट डज दिस मीन कि जब आपको ये देखना है कि डिफिकल्ट वर्ड सेंटेंसेस में दे रखे हैं तो उसका मीनिंग आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को थोड़ा रिलैक्स कर दो। उसके बाद वॉच आउट फॉर अ ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स मीन्स जो देखने में पॉजिटिव लगे बट पॉजिटिव ना हो, ठीक है, उस तरह से ट्रिकी वर्ड्स को बोलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई ऑल्सो से यू डेली बेसिस, practice daily and increase vocabulary. These are non-negotiable. इनको आप avoid नहीं कर सकते हो किसी भी circumstances में, right? Okay. Now coming to the next section. Now the question is in front of you. Now whatever points I have told you before prior solving or bringing this slide, you have to see the points to recall these statements. Okay. This is just a demo for you कि क्या होने वाला है. Choose the best suitable synonym for the given word. The word is cunning and the synonyms given to you in an option is manipulative, sharp, trickery, stupid. Now see, trickery, stupid. Stupid is a negative word. Sharp is a positive word. Manipulative is a positive or negative, that is it is neutral. अगर manipulative है कोई, क्योंकि वो इस तरह से manipulative है कि कहीं ना कहीं वो किसी की help कर रहा है, तो वो positive है। अगर वो इस तरह से मैनिपुलेटिव है कि वो आपको धोखे में रख रहा है तो वो नेगेटिव है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं कि वर्ड न्यूट्रल है, ओके। नाउ ट्रिकरी इज टू ट्रिक समवन। नाउ कनिंग वर्ड दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ वर्ड दे दिया, मीनिंग दे दिया, सॉल्व करो। दिस इज नॉट द पैटर्न ऑफ एनडीए एंड सीडीएस। ये एनडीए और सीडीएस का पैटर्न नहीं है। दिस इज द पैटर्न ऑफ वन डे एग्जाम्स, जो कि एसएससी हो गए या नॉर्मल एग्जाम्स हो गए, जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट, बट हर पैटर्न बेटा हर पेपर का अलग होता है, आपको उस पैटर्न को समझने की जरूरत है, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर विल बी मैनिपुलेटिव। नाउ व्हाई इट इज मैनिपुलेटिव, बिकॉज कनिंग मीन्स होता है वो इंसान जो अपने काम को करने के लिए आतुर है और वो करके ही मानेगा। तो वो शार्प हो तो वो चीज जा सकती थी, बट स्टिल ट्रिकरी की उस सेंस में जाता नहीं है, स्टूपिड जाता नहीं है, एलिमिनेटेड। Two options are striking और उसमें करेक्ट आंसर इज मैनिपुलेटिव। नाउ कनिंग मीन्स अ स्किल दैट रिफ्लेक्ट्स अचीविंग अ गोल बाय इवेजन और डिसीट, धोखे से किसी गोल को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब therefore the most suitable among the above option is manipulative। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट व्हाट इफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एनडीए, एनडीए में तो इस तरह से नहीं आता है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की भी है। ये आपका किस पैटर्न पे है, एनडीए और सीडीएस पैटर्न पे, ओके। अब एनडीए और सीडीएस पैटर्न का फॉर्मेट ये होता है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इट्स वेरी सिंपल, इंटरनेशनल डिजास्टर कंट्रोल, राइट। इंटरनेशनल डिजास्टर कंट्रोल हैज सेवरल लिमिटेशंस रिलेटिंग टू इंफ्रिंजिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द नेशंस। हाई लेवल टेक्स्ट एक नॉर्मल बच्चे को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बट व्हाट इफ वी आर trying to divide it into sections, as I said you before. इंटरनेशनल डिजास्टर कंट्रोल है, क्या है, डिजास्टर कंट्रोल। डिजास्टर मतलब कोई आपदा आई है उसको कंट्रोल कर रहा है। हैज सेवरल लिमिटेशन, कई सारे उसके सामने बंधक या बाउंड्रीज हैं। टू इन्फ्रिंजिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द नेशन, जुरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, यानी देशों का अधिकार क्षेत्र के रिलेटेड कुछ इन्फ्रिंजिंग है। अब मुझे नहीं पता इन्फ्रिंजिंग का मतलब क्या है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ बंधक है, कुछ लिमिटेशन है। तो किसी चीज की लिमिटेशन है, मतलब ये चीज किस में जा रही है कि कोई नेगेटिव वर्ड के सेंस में जाएगी। अब उसके बाद क्या है, जुरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, ठीक है, अधिकार क्षेत्र, ठीक है, दैट मीन्स उसका एरिया, ओके। नाउ इफ यू सी द आंसर, हैम्परिंग तो होता है किसी चीज को कम करना, तो कम तो नहीं कर रही। प्रोवोक करना, भाई लिमिटेशन है तो वो प्रोवोक क्यों करेगी, ठीक, प्रोवोक मतलब किसी को उत्साहना किसी गलत काम के लिए। ब्रेक करना, भाई लिमिटेशन है तो वो नेशंस के लॉ को ब्रेक थोड़ी करेगी। तो आंसर क्या हो गया, वायलेटिंग। नाउ द करेक्ट आंसर इज द कीपिंग इन माइंड द थीम ऑफ द सेंटेंस। थीम ऑफ द सेंटेंस से क्या मतलब था, थीम ऑफ द सेंटेंस से मतलब था कि सेंटेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज वायलेटिंग। अब आ गई बात समझ में।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें. दिस इज योर पैटर्न ऑफ NDA-NCDS और इसी को आपको सेल करना है. नाउ नेक्स्ट सेम एंटोनिम के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के लिए भी हम फॉलो करेंगे. चूज द बेस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड. डिसमल इज अ वर्ड. Options in front of you are upset, depressing, smiling and cheerful. Now dismal is having the root word. If we see the concept of root word, dis is showing negativity. कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाता है या किसी चीज के ना होने की सूचक होता है, इंडिकेशन होता है. तो अब इसमें ऑप्शंस दिए थे अपसेट, डिप्रेसिंग, स्माइलिंग, चीयरफुल. इतना तो क्लियर है. अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे आते हैं. यहाँ पे दोनों ऑप्शन कैसे हैं? नेगेटिव हैं. यहाँ पे दोनों ऑप्शन कैसे हैं? पॉजिटिव हैं. अब पॉइंट ये आता है कि हमें करना क्या था? एंटोनिम. व्हाट डज एंटोनिम मीन्स? अपोजिट. अब अपोजिट करना था तो डिसमल नेगेटिव है तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. इन दोनों में से कोई होगा. अब चीयरफुल होगा या स्माइलिंग होगा? डिसमल मतलब कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है तो स्माइलिंग उसका नहीं होगा. हम ये नहीं कहते शी इज स्माइलिंग. शी स्माइलिंग बोल रहे हैं तो उसमें स्माइलिंग कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो ये गलत. चीयरफुल क्या है? शी इज स्माइलिंग चीयरफुली. तो चीयरफुली मतलब खुशी से हंस रही है, तो चीयरफुली इज द राइट आंसर. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी. व्हाट वाज द एंटोनिम? एंटोनिम पूछा गया डिसमल का और डिसमल का एंटोनिम आता है ऑप्शन डी. आई बात समझ में? नाउ सी द थिंग. डिसमल का मतलब क्या होता है? यही आपको वोकैब भी याद हो गई. डिसमल का मतलब होता है फीलिंग डिप्रेस्ड एंड द ऑप्शन विच सीम्स इट्स अपोजिट इज चीयरफुल. द क्वेश्चन इज solved. So thumbs up for us that we have solved one question. Okay. Now same way the another question in front of you is, due to recent fall in prices of petrol, the common class has to deal with a lot of budget issues. This is a very moderate question. ना बहुत tough ना बहुत easy. Simply इसमें क्या कहा गया है कि recent, अब देखिए fall in prices, किसी क्या बोला कि due to recent fall in of prices of petrol, कि recently जो प्राइस गिरे हैं पेट्रोल के, कॉमन क्लास को बहुत सारा बजट इशू से डील करना पड़ रहा है. अब इसमें पूछा गया कि कॉमन क्लास हैज टू फॉलन. फॉलन कैसा वर्ड है? फॉलन तो मतलब किसी चीज का गिरना हुआ है ना. अब इस चीज को हम समझते हैं कि फॉलन तो नेगेटिव वर्ड है, फॉल मतलब किसी चीज का डिक्रीज होना. ठीक, ये तो जनरल हम समझ रहे हैं. अब हमें ऑप्शन दिया हुआ है रेज्ड, इंक्रीज्ड, स्लैंटेड या अपराइट. अब चारों में अगर देखा जाए अपराइट भी पॉजिटिव है, इंक्रीज भी पॉजिटिव है, रेज्ड भी पॉजिटिव है, स्लैंटेड हमें पता नहीं है तो इट इज नॉट नोन, है ना. अब हम इसमें जनरली लिखें तो ये नॉट नोन, और ये वाला भी पॉजिटिव था, ये वाला भी पॉजिटिव था. तीनों में कोई भी हो सकता था. बट अगर इस सेंटेंस की थीम पे जाएं तो रीसेंट इंक्रीज्ड प्राइसेस आ सकता है, स्लैंटेड प्राइसेस नहीं आ सकता, या फिर हमें उस स्लैंटेड मतलब कोई जो स्लैंटिंग है तो वो तो नहीं आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है. अपराइट भी नहीं आ सकता, अपराइट तो किसी पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं. रेस्ड प्राइसेस भी हो सकता है, लेकिन कोई चीज बढ़ती है तब उसको रेस्ड कहते हैं ना. कोई चीज प्राइजेस के रिस्पेक्ट में रेज नहीं आता, प्राइजेस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आएगा? इंक्रीज. अब पॉइंट आता है मैम इंक्रीज क्यों? फॉलन का क्या था? एंटोनिम था इंक्रीज. तो आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है. अब इसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. हमारा सिंपल सा था कि मोस्ट सुटेबल अपोजिट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए. अब इसमें आया कि पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है. यहाँ पे ऑप्शन का एरर है बेटा, ये बी कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब ये है एक वंडरफुल थॉट जो कि हमने अपने एकेडमी के प्लानिंग में आपके लिए रखा है. इन दिस वी आर गोइंग टू सर्व यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेस्ट थिंग विच कैन बी डिलीवर्ड. दैट इज कंटेंट इज द किंग, राइट. तो कंटेंट के साथ हम आपके सामने आए हैं. वी आर हैविंग द कंटेंट्स ओवर हियर, और कंटेंट्स में हमने क्या क्या कवर किया आप देख सकते हो. ठीक है. कंटेंट्स में हम क्या कवर कर रहे हैं? 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन, हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. द नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स वोकैबुलरी बूस्टर क्वेश्चंस, जिसमें हम डिफरेंट जगह से देंगे और सेम पैटर्न पे होंगे, जिसमें आपको वर्ड दिया रहेगा, मीनिंग दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट करना उसका मीनिंग क्या है, ताकि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो. ठीक है. कुछ भी थ्योरी नहीं, टेंशन थ्योरी की नहीं लेनी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट्स पे और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है. नेक्स्ट इज 2 वर्ड्स देंगे आपको याद करने के लिए, आपको याद कराएंगे, जिसमें 4 सिनोनिम्स होंगे और 4 एंटोनिम्स होंगे हर वर्ड के. सपोज ए इज अ वर्ड एंड ए वर्ड इज हैविंग 4 सिनोनिम्स एंड ए वर्ड इज हैविंग 4 एंटोनिम्स. दिस इज सिनोनिम एंड दिस इज एंटोनिम.
तो इस तरह से हमने दो पर्टिकुलर वर्ड्स के 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम्स याद किए. नेक्स्ट वी आर हैविंग इज वी विल बी लर्निंग थ्रू रूट वर्ड्स, कि रूट वर्ड से हम कैसे याद कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एंगर, एंग्री. ठीक है, तो एंगर से एंग्री बना. उसी तरह से हम जनरल लेंगे एलाई, एलिमिनेट, ठीक है, या एक्यूमुलेट. तो इस तरह से हम रूट वर्ड से याद करेंगे कि कैसे हम इजिली चीजों को थोड़े टाइम तक रिकॉर्ड रख सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर ऑन द बेसिस की वेकेबलरी पढ़ी कैसे जाती है. राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने है वो है 50 वर्ड्स विद सेंटेंसेस. माइंड माई वर्ड्स, 50 वर्ड्स विद सेंटेंसेस, यानी कि जिस तरह से एनडीए और सीडीएस के पैटर्न में आपसे क्वेश्चन आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे लाने वाले हैं 50 वर्ड्स और सेंटेंसेस में उसका यूज पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, किस तरह से किस समय पे उसका यूज किया जा रहा है. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस इन एनडीए एंड सीडीएस, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, आई कैन एश्योर यू दिस. ओके, चलिए, बेस्ड ऑन माई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स, कि मैंने यही कॉन्सेप्ट्स को यूज किया था और इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके पेपर भी क्लियर कराने का विश्वास रखती हूँ इन द एम्बिट ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी. ओके, नाउ अब रूट वर्ड्स में 2 प्रीफिक्स के याद रखेंगे और 2 सफिक्स के याद रखेंगे. अकॉर्डिंग विद दिस 50 वर्ड्स विद सेंटेंसेस जो कि किस पैटर्न पे होंगे, एनडीए और सीडीएस के पैटर्न पे होंगे. देन वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू विच यू विल लव टू हैव इट. ओके, दिस इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट किसका आएगा, एंटोनिम्स का और सिनोनिम्स का, और दोनों ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ टुडेज क्वेश्चन पेपर. सपोज ऑन 3rd जुलाई आई एम रिलीजिंग द फर्स्ट सेशन. तो उसमें फर्स्ट डे हम इन सब सारी चीजों को लाइन बाय लाइन कवर करने के बाद जब मॉक पे आएंगे, तो फर्स्ट डे 3rd जुलाई को एंटोनिम्स के 20 क्वेश्चंस हुए, तो 4th जुलाई को सिनोनिम्स के 20 क्वेश्चंस होंगे. उसी तरह 5th जुलाई को एंटोनिम्स के क्वेश्चन होंगे और 6th जुलाई को सिनोनिम्स के क्वेश्चन होंगे. तो आप ऑल्टरनेटली हर चीज को तैयार करते जाएंगे. नॉट फॉर ओनली दिस अटेम्प्ट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू आर हैविंग इन योर हैंड. राइट, ओके. Now, total number of questions for a day we are going to do is 90. And 90 is not a small number. It's a very large number अगर आप उसको अच्छे से grasp कर रहे हो. The only thing we want from you is your precious time and your comment sections in which you will be commenting us and telling us about your review, about your analysis, and about the things you want from us, right? Now, next is the short prescription of the summary where we are going to present you the number of questions on which हम trust दे रहे हैं कि हम इतने questions cover कराएंगे. वो कैसे होंगे अब आपको दिखा देते हैं. राइट, ओके. सो जरा सा स्लाइड को क्लीन कर देते हैं और अपने मार्कर को यहाँ रख देते हैं. देन आई विल शो यू. सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर हैविंग इन सिनोनिम्स. वी आर कवरिंग 2 ओवर हियर, 2 ओवर हियर, देन 4. ठीक है, एक वर्ड से 4 पढ़े तो यहाँ पे 4 हो गया, एंड देन अगेन 4 क्योंकि 2 वर्ड्स पढ़ रहे हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे चीजें आ गई 2 2 4 4 1 1. यू कैन कैलकुलेट. और एक हम हायर लेवल का आपको क्वेश्चन कराएंगे जो कि थोड़ा टफ होगा, सो दैट आपको आदत पड़ जाए, आप यूज टू हो जाओ. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम टोटल, दैट इज 12 12 प्लस टफेस्ट क्वेश्चन 1 विच इज गोइंग टू अकाउंट फॉर 25 क्वेश्चंस. The next we are having, we are going to give you these 50 questions, right? ये जो 50 words with sentences बताए, उसमें आपको मिक्स मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के. उसी चीज को हमने यहाँ पे मार्क किया है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का नंबर होगा 50 विच सम्स टू 50. देन अगेन वी हैव क्वेश्चंस ऑफ मॉक. जो मॉक क्वेश्चंस हैं वो डेली आपको कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे. एंड 15 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके अपनी रेटिंग्स बतानी होंगी कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग. ओके, देन वी आर गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू विल बी एसिंग योर एग्जामिनेशन. राइट, Now coming to the next slide in front of you, ये सबसे इंपॉर्टेंट था. आप चाहो तो मैं इस स्क्रीन को क्लीन कर सकती हूँ और आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज वी बिलीव इन कमिटमेंट. वी डोंट बिलीव इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हमने कह दिया और हमने किया नहीं. हम उस चीज को करके दिखाते हैं. राइट, एंड यू नीड टू बिलीव इन अस कि आप एक बार उस चीज को एग्जामिन करके देखिए. है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है. नेक्स्ट इज सक्सेस इज व्हेन persistence meets preparation. Right, success is when persistence is going to meet preparation. Right, what we are saying, persistence is going to meet preparation. This is what we are coming with. Persistence is with your daily schedule. जो भी आपकी videos release होंगी, you have to be very consistent.
promise us that you are going to watch all the videos because that will be like a panacea, एक रामबाण होगा आपके लिए जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अपनी vocab को बूस्ट कर सकें. अब किसी चीज का डर नहीं रखना है, राइट? और वो किसके लिए तैयार करेगा? हमें तैयार करेगा 3rd September के लिए. दैट इज योर मेन डे ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखें तो क्या क्या लाया गया है इस नए वाउचर में जो हम आपको दे रहे हैं. ओके, fed up of reading. Now this is very interesting part for you people which I want to bring you in the innovative form. I believe everyone is fed up ना. बुक्स कोई ज्यादा नहीं पढ़ सकता. कितने बुक्स पढ़ेंगे? कोई कहता है ये बुक पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ो. So for this we are here that if you are fed up, right? If you are fed up of reading multiple books for vocabulary yet not know which one to follow. ओके आपसे कोई कह रहा है दिस वन एक्स बुक पढ़ लो, फिर कोई कह रहा है वाई बुक पढ़ लो, कोई कह रहा है जेड से क्वेश्चन आते हैं, तो कई अटेम्प्ट तो इसी में निकल जाएंगे. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बुक्स को लिमिटेड सोर्सेज में 2 महीने में पढ़ना एक एनडीए एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल कैसे है? और भी तो सब्जेक्ट्स हैं. तो इंग्लिश को अगर हम इस सीरीज से कवर कर ले और हमारी इंग्लिश में मैक्सिमम आ जाए तो क्या बुराई है? तो फॉर दिस आई एम हियर that if you want to do this and if you are having the same expression as he is having when you are going through various books, तो हम आपके लिए ये solution लेके आए हैं न्यू सीरीज का which is going to start from 3rd of July. Mark the date, 3rd of July, right? Now coming to the next slide. सेम सिचुएशन होती है, मैम ये बुक पढ़ रहे थे, थोड़ी देर तो मजा आया, फिर बोर होने लग गए. मैम ये बुक उठाई, थोड़ी अच्छी लगी, पहले वाली से बेटर थी, बट बोर होने लगे. अब बोर होते होते दिन बीत गए, ये तो हमने देखा ही नहीं, और अब आ गया एग्जाम जिसमें हमने अपना कर दिया काम खराब. ओके, so for this reason I am here to tell you that if you are getting bored of reading books yet not able to memorize, okay, if you are not able to memorize, then I have something special for you and which I want to reflect from this section. Okay, अब यहाँ पे आते हैं कि क्या हमें मेनली याद रखना है कि मेमोराइज रखना है उन सारी चीजों को मुश्किल. तो करें क्या? तो हम एक वीडियो देखें, क्वेश्चन करें, मैम जैसे करा रही है उसको सॉल्व करें, एंड वी विल श्योरली सेल आउट. हमारे नंबर कैसे नहीं आएंगे भाई? चलिए, अब कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू. द स्लाइड इज दिस. ओके, कंफ्यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स. अब आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि मैम अब तो कंफ्यूजन हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्विंग करनी है, क्वेश्चंस को मॉक में कैसे सॉल्व करना है. और एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं इस तरीके से, इससे बेटर है कि हम मॉक में इस तरह से थोड़ी देर बैठ लें और फिर एक बार एक्सप्लोर करें कि अच्छा ये कर सकते थे, अच्छा ये ट्रिक यूज कर सकते थे, इस तरह से क्वेश्चन सही हो सकते थे. तो दिस इज नॉट गोइंग टू द पोज ऑफ यू पीपल आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट सीरीज, राइट? Now coming to the next section for you people, we have a very sweet and cute series in front of you, जिसमें ये पिक्चर हमने क्यों डाली है? Because ऐसा ही एक्सप्रेशन होता है. This has been the scene with many of our students, जिनको हम पर्सनली जाके काउंसिल करते हैं उनके हॉस्टल में रूम्स में जाके कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि वो पढ़ते तो बहुत हैं बट नंबर नहीं आते, क्लियर नहीं होता. तो क्यों क्लियर नहीं होता? क्योंकि आपके पास राइट स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास राइट तरीका नहीं है कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है. So for this we are here that losing confidence while dealing with the level and particular pattern of the questions of Indian series and going with this picture, no, हम इस पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हमारे बच्चे बहुत पावरफुल हैं, दे आर हैविंग द एनर्जी टू मेक इट पॉसिबल, राइट? तो उसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते हैं कि फिर करना क्या है. तो करना ये है बेटा कि आपको इस फियर को पहले बाहर आना है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मेरे बेसिक्स पुअर हैं. इट हार्डली मैटर्स. व्हाट मैटर्स इज कि आप अपना क्वालिटेटिव 1 घंटा अगर इंग्लिश के लिए हमें दे रहे हैं तो आपको 26 डेज बाद जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, इट इज टू द नेक्स्ट लेवल, बिलीव मी. ओके, चलिए, अब इस तरह की जो नीड हेल्प की प्रॉब्लम है वो आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि फॉर योर हेल्प वी आर हियर 24/7 इन ऑल द प्रोसेस, इन ऑल द वे, जिस तरह से भी हम आपको बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हियर वी आर. ओके, here we are. This is for you people from our side, that here we are, that is Target Defense Academy is here, and we are going to clear your all the queries. Okay, and we are going to deliver you content in the easiest language possible. मैं किसी विलेज से बैठ के पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मैं किसी ऐसी जगह से आती हूँ मैम जहाँ मेरे बेसिक्स नहीं स्ट्रांग थे, या फिर मैम मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा है, आई एम हैविंग द लास्ट अटेम्प्ट. No issue, only one attempt it takes to make you into the NDA and into the merit list, right?
तो आपको बस उस एक अटेम्प्ट में हमें उस पर्टिकुलर टाइम को देना है जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट इट हार्डली मैटर्स, नथिंग मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ एनालिसिस कि मैं कितना कर रहा हूं और मैं कैसे करूंगा. So for this you are going to be like him and saying yes I did. Okay, now coming to the next slide, we have a very beautiful thing that yes, here we are, because we want to boost your confidence, right? And we want to make you a better version of yourself. You want to feel कि नहीं मैम, I also want to speak English very fluently, I also want to express views in English. तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, pronunciation आना, vocab आना, fluency आना, it's just a matter of time. जैसे जैसे आप खुद को समय देंगे, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपने आप में चेंजेस एनालाइज करेंगे, एंड देन यू विल बिलीव कि यस आई कैन डू इट बिकॉज आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड कि आई हैव टू डू. वी हैव दैट कोट ना, इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन. ओके, सो विद दिस we are going to come with this particular phase. Yes, I did it, I am prepared now. With this I am coming to the last slide, and here we are. So special series, again a notification for you, for all the defense aspirants who are going to appear for NDA and CDS. We are going to launch a special series from 3rd of July till 30th of July regarding vocab, covering your synonyms and antonyms. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि हर ईयर में कितने क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम सेक्शन से आए हैं और कौन कौन सी जगह पे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिनोनिम एंटोनिम से नहीं थे बट vocab की वजह से बच्चा उसको नहीं कर पाया, जैसे फिलअप्स. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज को देख लें फिर से. व्हाट इज हियर, वी आर हैविंग vocabulary bulletin for you, we are having 26-day crash course for you, and we are having the number of questions inbuilt in this is 2340, which is not a small number. So these are the number of questions, 26 days crash course, and vocabulary bulletin, which is the name of our series. Okay, now coming to next, this will be the face of my all the aspirants, right? Okay, now this is the last slide for you people, where I want to say कि after 26 days we will be doing it in the best form, और फिर हम एक हुंकार भरेंगे अपनी नेक्स्ट चीज के लिए जो होंगे मॉक पेपर की सीरीज. लेकिन उससे पहले हमारी ये पुरानी चीजें कंप्लीट होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपना मोरल अप करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है और उतरना है 3rd सितंबर को किसमें, अपने एग्जामिनेशन हॉल में, विद द बेस्ट ऑफ आवर आउटपुट्स एंड आउटकम्स. दिस इज द फॉर यू दैट गेट रेडी फॉर द बैटलफील्ड of upcoming mock series. As soon as you will complete this, we will be starting with the same, right? Now remember, 3rd July is the beginning of new series, turning you prepared for NDA and CDS. Fine? Okay, now we are coming to our national flag, जो कि हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम उसके बिना अपनी सीरीज को या अपने कोई भी पर्टिकुलर एनालिसिस को एंड नहीं कर सकते. So now with this, जय हिंद, जय भारत, stay tuned.